घर के अंदर कत्ल और कोहराम। खबर हल्द्वानी से है, जहां एक दवा व्यापारी की पत्नी का घर के नौकर ने ही कत्ल कर दिया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हमले की ये पूरी घटना, पूरी वारदात कैद हो गई है। नौकर ने पहले घर में काम कर रही नौकरानी की जान लेने की कोशिश की, फिर मालकिन का कत्ल कर भाग निकला। ताबड़तोड़ हमला और चाकू से दनादन वार। वीडियो घर की रसोई का है, जहां से खूनी खेल की खौफनाक कहानी शुरू होती है। ये घर हल्द्वानी के दवा व्यापारी पंकज कंसल का है और घटना 2 सितंबर 2016 की सुबह की। घर में दवा व्यापारी की पत्नी उमा कंसल के अलावा नौकरानी रीना और एक नौकर संतोष भी था। अब आप सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। रसोई में नौकरानी रीना अपने काम में जुटी है और इसी कैमरे की जद में संतोष सामने वाले कमरे में कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह की कोई बात नहीं, कोई अनबन नहीं। दोनों चुपचाप अपने काम में लगे दिखाई दे रहे हैं कि अचानक संतोष रसोई में घुसता है और नौकरानी रीना पर पीछे से लोहे की रॉड से हमला करता है। रीना कुछ समझ पाती इससे पहले संतोष ताबड़तोड़ उसकी गर्दन पर चाकू चलाने की कोशिश करता है। रीना से हाथापाई के दौरान रॉड नीचे गिर पड़ा और वो किचन से चाकू उठाने के लिए मुड़ा। इस बीच मौका मिलते ही रीना रसोई से भाग निकली। देखिए, सीसीटीवी में संतोष और रीना इधर उधर भागते दिखाई देते हैं। रीना चीखती चिल्लाती भागी। उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और हंगामे की आवाज सुनकर खुद उमा कंसल कमरे से बाहर आ गई। घर में 2 महिलाएं थी, एक बाथरूम में बंद नौकरानी और दूसरी सुनकर कमरे से बाहर आई मालकिन। संतोष का हौसला और बढ़ गया। यहाँ देखिए, वो रसोई में दोबारा आकर रॉड ले जाता है। नौकर संतोष पर खून सवार था। इसके बाद की घटना सीसीटीवी में तो साफ साफ रिकॉर्ड नहीं, लेकिन लॉबी में हलचल दिखाई दे रही है। बैट से वार करने के बाद संतोष ने उमा कंसल पर चाकू से हमला किया और वहां से भाग निकला। मैं किचन में काम कर रही थी और बस जैसे वो अंदर हमने बाथरूम में भी मैं काम कर रही थी और ये हम लोग लॉक कर लेते हैं अंदर से सब और अपना काम करते रहते हैं अंदर। और उसके बाद बस वो उसने मुझ पर हमला कर दिया किचन में। मैं दौड़ते लॉबी में आकर और चिल्लाते लॉबी में आ गई। बेहद बुरी तरह जख्मी उमा कंसल की जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की चश्मदीद रीना बेहद खौफ में है। रीना का कहना है कि संतोष 3 साल से यहाँ काम कर रहा था। भाभी मेरी आवाज़ सुन के बाहर निकली और बस उन्होंने भाभी को झपटना शुरू कर दिया। मैंने जो पहले कमरा, लड़की का कमरा बंद करा, फिर उसके बाथरूम में घुस गई, फिर बाथरूम को भी लॉक कर लिया। फिर वो लास्ट में बाथरूम में भी तोड़ लाता मुझे। पहले भाभी को घायल करने के बाद मुझे भी वो निकालना चाह रहा था कि निकले और फिर मैं इसको घायल करूँगा। कैसे मारा आप लोगों? सरिया और चाकू। पुलिस के मुताबिक संतोष घर से 10,000 रुपए लेकर भागा है, लेकिन इस जानलेवा हमले के पीछे मकसद क्या था, ये अभी तक साफ नहीं है। इसने नौकर करीबन 3-3.5 साल से इनके यहाँ काम करता है और अचानक इसको पता नहीं क्या हुआ, वो सीसीटीवी में भी दिख रहा है। नहीं, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है, वो भाग गया है और उसकी तलाश में हमने टीम भेज दी है और सभी जगह उसकी तलाश जारी है। अपने ही घर में दिन दहाड़े हमले और कत्ल की घटना से हल्द्वानी के पौष इलाके में हुई इस वारदात से लोग दहशत में हैं। लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल, आज तक।